हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SDMM एजुकेशनल सोसाइटी पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी के लिए मैं बिहार स्पेशल का जीके लेकर आया हूँ। आपको मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर जीके का बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन मैं आपको देने वाला हूँ, जो कि डायरेक्ट आपकी परीक्षा में आपको मिलने वाला है। तो ये बिहार का मैप है, थोड़ा बहुत इसको भी नज़र में आप बना के रखना, क्योंकि मैप बेस्ड कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। देख लीजिए, और हो सके तो अपनी अपनी कॉपी पे इसको बना भी लीजिए ना। एक बार बना लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपको, ताकि आपको जैसे मान लीजिए इधर साइड जैसे यूपी लगता है ना, यहाँ पे यूपी लगता है, इधर आपको पता है नेपाल लगेगा। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेपाल हो जाएगा, इधर वेस्ट बंगाल हो जाएगा, है ना, नीचे झारखंड हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा पता रहे। जैसे उत्तर प्रदेश के साथ आपसे पूछ दे, बताओ कौन कौन से जिले हैं जो बिहार के सीमा साझा करते हैं ना। आप देख पाओगे, ये पश्चिमी चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान हो गया, सारण हो गया, भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, उसके बाद कैमूर हो गया, रोहतास हो गया ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से आपको थोड़ा सा मैप क्लियर रहना चाहिए। समझ आ रही बात? तो चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। प्रैक्टिस हम लोग क्योंकि यहाँ पे करने वाले हैं। ओके जी, तो करते हैं स्टार्ट। इस मैप को आप देख लेना। उत्तर प्रदेश के साथ अगर देखा जाए तो आप देखो कितने हैं, 1 2, अभी प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ ना, 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 जिले जो है आपको ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के साथ हो जाएंगे। और इधर जरा देख लो एक बार नेपाल के साथ, फिर उसके बाद प्रैक्टिस में चलते हैं। नेपाल के साथ अगर हम लोग बात करें तो जरा देखेंगे कितने जिले हो जाएंगे इसके साथ अपने, कौन कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ से आप देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, है ना। तो नेपाल के साथ अपने देख लेना 7 जिले यहाँ पे सीमा साझा करेंगे। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, ये सुपौल है ना, और अररिया, और उसके बाद कौन सा हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा। ये 7 हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। तो यूपी के साथ 8 हो गए। अपने देख रहे हैं यहाँ पे कि नेपाल के साथ कितने हो गए, 7 हो गए। और नीचे एक बार जल्दी से झारखंड के साथ भी देख लीजिए। अगर झारखंड की बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो झारखंड का आप देखोगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे भी आप देखोगे 8 जिले जो है झारखंड के साथ सीमा साझा करेंगे। ठीक है, झारखंड के साथ कितने करेंगे, 8 करेंगे। तो अब चलते हैं अपनी प्रैक्टिस पे ना। यस, कम ऑन। तो चले फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसका आंसर करेंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों के साथ लगती है। आपसे पूछ रहा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों के साथ लगती है। अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था कि जो अपना झारखंड है ना, वहां पे कितने हैं, 8 हैं। और अपना जो उत्तर प्रदेश है वहां पे भी कितने हैं, 8 हैं। तो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के साथ 8-8, और पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिलों की सीमा लगती है। तो आपको ध्यान रखना यहाँ पे, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएंगे। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। समझ आ रही बात? क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं और दोनों को लगाने का कोई जुगाड़ है नहीं, है ना। अगर या तो बी और सी ऐसे करके देता आपको तो वो सही करते, और क्योंकि नहीं दिया है तो आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर डी करोगे। हालांकि आपको ऑप्शन यहाँ पे एक ई मिलता है, एक से ज्यादा वाला, तो वहां पे एक से ज्यादा वाला आप कर दोगे ना, क्योंकि एक से ज्यादा वाला भी ऑप्शन आपको मिलता है, 5 ऑप्शन मिलेंगे। तो आप कह देना कि भाई एक से ज्यादा ऑप्शन इसके सही है, क्योंकि ये भी सही है और ये भी सही है। इसीलिए बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा ही गया था, और वहां पे एक से ज्यादा वाला ऑप्शन सही करना था आपको। समझ आ रही बात? तो इसलिए क्योंकि वहां पे ऐसा प्रश्न पूछता है एक से ज्यादा वाला, तो इस तरह का प्रश्न देता है। आपको ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश और जो है झारखंड दोनों के साथ 8-8 जिले सीमा साझा करते हैं। चलिए कमन, अगला क्वेश्चन बताएंगे। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया। बर्ड रिंगिंग स्टेशन आपको बताना कहाँ पे खोला गया, बिहार में खोला गया। हाँ, बिहार में। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर आपको बताना है, उत्तर भारत का पहला है ये। भागलपुर में, सारण में, पूर्वी चंपारण में या पश्चिमी चंपारण में, बताएंगे। दिए गए ऑप्शन में से अपना सही जवाब क्या हो जाएगा ना, तो बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दूसरे का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भागलपुर। तो आपको ध्यान रखना है, ये बात कर रहा है बर्ड रिंगिंग, है ना। जो पक्षी है वो रिंगिंग करेगी, मतलब वो गाना गाएगी, है ना, वो रिंगिंग करेगी, और रिंगिंग करके भागल, कौन भागल, ये जो बर्ड है वो भागल, बहुत जोर से भागल, है ना। तो भागलपुर हो जाएगा, ध्यान रखना। ओके जी, चलिए तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की। आपको बताना है गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है किसने, कैमूर टाइगर रिजर्व ने, या फिर राजीव गांधी राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने, या फिर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने, या कांवर लेक बर्ड सेंचुरी। आपको बताना दिए गए ऑप्शन में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण, है ना, गिद्ध काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि गिद्ध आपको पता है इंडेंजर्ड है, ये ना विलुप्त प्राय है ना, इंडेंजर्ड है, गिद्ध बहुत ज्यादा विलुप्त हो रहे हैं। तो ऐसे में ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको बताना है गिद्ध संरक्षण वाला आइटम दिए गए ऑप्शन में से कहां पर लॉन्च किया है, कहां पे खोला गया ना, गिद्ध संरक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाल्मीकि, है ना। वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि आपको ध्यान रखना, वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर गिद्ध संरक्षण भी किया जाएगा, है ना। गिद्ध भी देखो कि तो काफी खतरनाक होता है,
और टाइगर भी काफी खतरनाक होता है। तो कौन सा टाइगर रिजर्व है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि, आपको ध्यान रखना है ना। रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने। आप ध्यान रखना, रामायण की रचना जिसने की थी? वाल्मीकि। ठीक है, वहीं पर क्या हुआ? गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला जा रहा है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना? आपको बताना बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,200, 94,316, 94,163 या फिर 94,526? बताएंगे चौथे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जो है सही जवाब कौन सा हो जाएगा बताओ? 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ओके, ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ओके, और आप सबको पता ही होगा, अगर क्षेत्रफल की हम लोग बात करें तो क्षेत्रफल के नंबर में 12th नंबर पे आता है ना, ये 12वें नंबर पे आता है। जो बिहार अपना राज्य है, ये 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। सबसे टॉप पर कौन आता है? आपको पता ही होगा कि भाई सबसे टॉप पर राजस्थान आता है, तो उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र आता है, और महाराष्ट्र के बाद कौन आता है? यूपी आता है। इसी क्रम से लगे हुए हैं, और 12वें नंबर पे कौन आता है? अपना जो बिहार राज्य है वो 12वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। अगले क्वेश्चन पे चलते फटाक से। थोड़ा सा बीच में ब्लैंक रहता है तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा परेशानी होगी आपको हल्की सी। यहाँ पे 5वां लिखा है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना बिहार की स्थापना कब हुई थी? 1911 में, 12 में, 13 में या 14 में? बताइए भाई, बिहार की स्थापना कब हुई थी? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? बिहार की स्थापना। तो 5वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे 1912 में फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? बिहार की स्थापना 1912 में होती है। ओके, 1912 में 22 मार्च के दिन होती है। कितनी तारीख को होती है? 22 मार्च 1912 को जो है बिहार राज्य की स्थापना होती है। 22 मार्च को बिहार दिवस भी हम लोग मनाते हैं ना। ठीक है भाई, समझ आ गई बात। तो 22 मार्च 1912 को जो है, और इसी 1912 में आपको पता है कि जो है दिल्ली से, ये कोलकाता से दिल्ली अपनी राजधानी बन जाती है 1912 के समय में ही। 11 में दिल्ली दरबार होता है, और उसी के बाद आप देखते हो राजधानी का क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था बिहार की स्थापना, तो 1912 हो जाएगा। ठीक है, समझ के रखना। छठवां क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन आपके आगे है, यहाँ पे लिखा है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री कृष्ण सिंह, सत्यपाल मलिक, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी। तो दिए गए ऑप्शन में से ही आप जान जाओगे कि इनमें से तो कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। अगर पूछेगा तो कहना श्री कृष्ण सिंह क्या हो जाएंगे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। और ये राबड़ी देवी कौन है? पहली महिला। पूछे बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो कह देना भाई राबड़ी देवी हो जाएगी। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा? राबड़ी देवी। तो ये तो आपको याद रहने वाला है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछेगा तो राबड़ी देवी है ना। ओके, और सबसे ज्यादा बार नीतीश कुमार क्या है? ये सबसे ज्यादा बार बने, आपको पता ही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सब कुछ बदल जाएगा लेकिन मुख्यमंत्री बिहार के नहीं बदलेंगे। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन के द्वारा, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात हो रही, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई है? घर तक फाइबर, आपको बताना घर तक फाइबर योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? कौन सी योजना है भाई? इसका नाम है घर तक फाइबर। किस राज्य में घर तक फाइबर? तो सिंपल सी बात है, बात किसकी हो रही है? बिहार की। तो 7वें का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार ही इसका सही जवाब हो जाएगा। घर तक फाइबर किसने लॉन्च किया बताओ? घर तक फाइबर बिहार ने लॉन्च किया। और फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत थोड़ा सा समय बचा अपनी परीक्षा को, है ना, तो इसलिए आपको बहुत ही शिद्दत से पढ़ना, मन लगा के पढ़ना है। और ये कंटेंट बहुत अच्छा है, आपको बिल्कुल कम टाइम में अच्छी चीजें दी जा रही है ना। देखेंगे यहाँ पे बिहार, ये सब पूछे गए प्रश्न है ना, प्रीवियस ईयर में सारे पूछे गए प्रश्न। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? 22 मार्च को मैंने आपको बताया 1912 को क्या हुआ था। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको समझ आ रही होगी बात। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में मनाया जाता है, और इसीलिए 1912 में 22 मार्च के दिन बिहार क्या हो गया था? अलग हो गया था, और बिहार राज्य की स्थापना इसी दिन मानी जाती है। 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना होती है ना। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार आपको बताना है बिहार राज्य का लिंगानुपात कितना है। व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ द बिहार ना। सेक्स रेशियो आपको बताना कितना है? सेक्स रेशियो बताइए कितना है भाई? बिहार राज्य का सेक्स रेशियो कितना है? 893, 1916, 1918 या 1925? अब बता दो भाई, बिहार राज्य में सेक्स रेशियो कितना है? ओके, मैंने आपको पिछली वाली कल वाली वीडियो में बताया था कि बिहार में जो है गोपालगंज का सेक्स रेशियो सबसे बढ़िया है। गोपालगंज है ना, अगर आपसे पूछे तो गोपालगंज जो कि यूपी से लगा हुआ है, गोपालगंज की अगर बात करें, यहाँ पे सेक्स रेशियो कितना है? यहाँ पे है 1021 है ना। कितना है? 1021, मतलब 21 लड़कियां यहाँ पे जाता है। तो बिहार का
चलिए ना, वीडियो पॉज हो गई थी, देख लेना आप लोग। यहाँ पे मैं 9वें क्वेश्चन की व्याख्या कर रहा था, उसी के दौरान वीडियो पॉज हो गई थी। तो देखेंगे यहाँ पे भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार मैं बता रहा था बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है, आपको से ये पूछा था। तो मैं बता रहा था कि गोपालगंज जो है, बिहार का जो गोपालगंज है वहाँ पे सेक्स रेशियो सबसे बेहतरीन है। गोपालगंज में ना 1021 है, और सबसे खराब कहाँ पे, कैमूर में है 876 है। आपको ध्यान रखना 876 जो है कैमूर में सेक्स रेशियो सबसे खराब है। अब पूछ रहा बताओ पूरे बिहार का क्या हिसाब किताब है, तो पूरे बिहार का जो हिसाब किताब पूछे बताओ कितना हो जाएगा। तो इसका जो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा वो ये क्या हो जाएगा, 918 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 दूनी 18। कितना आसान भी है, 9 गुणे 2 करोगे तो 18 आता था, आप इसको डबल कर दोगे, 9 दूनी कितना होता है 18। तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा 9 दूनी कितना होता है 18। तो 918 हो जाएगा फ्रेंड्स बिहार राज्य का लिंगानुपात सेक्स रेशियो। आपको याद रहेगा ना, सबसे बढ़िया किसका, गोपालगंज का, सबसे खराब किसका, कैमूर का। ठीक है, ध्यान रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, काफी बुरा क्वेश्चन है बिहार के लिए, एक तरह से कह सकते हो कि भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता, मतलब ये न्यूनतम साक्षरता की बात करें, सबसे कम साक्षरता के मामले में 2011 की जनगणना के हिसाब से, और 2011 की जनगणना जो है 15वीं जनगणना थी, आपको ध्यान रखना 15वें नंबर की जनगणना थी। आपको बताना कि इसके हिसाब से बिहार का स्थान क्या आता है। अगर न्यूनतम की बात करें, सबसे नीचे से अगर काउंट किया जाए तो सबसे प्रथम नंबर पे आ जाएगा, सबसे नीचे कौन आता है, बिहार आता है निम्नतम के हिसाब से। और क्वेश्चन बनाने वालों ने भी देखो कैसा बनाया, बिहार को प्रथम लिख दिया, मतलब जुगाड़ ऐसा बनाया कि नीचे से काउंटिंग करवा के इसको फर्स्ट रैंक पे ला दिए ना। तो न्यूनतम जनसंख्या किसके बारे में, लिटरेसी के मामले में, साक्षरता के मामले में कौन हो जाएगा भाई, बिहार हो जाएगा। आप सबको पता ही है, सबसे ज्यादा अगर पूछेगा तो आपको पता है किसका हो जाएगा, केरल का हो जाएगा ना, सबसे ज्यादा किसका है, केरल का। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे, 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है। राजकीय वृक्ष आपको बताना है, बता दीजिए भाई राजकीय वृक्ष बिहार का कौन सा हो जाएगा, फटाक से आंसर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे राजकीय वृक्ष आपसे पूछा, तो देखिए राजकीय वृक्ष पूछता है आपसे, राजकीय पक्षी पूछेगा, क्या पूछेगा, राजकीय पक्षी बता दो। पशु पूछेगा, राजकीय पशु बता दो क्या होता है, तो राजकीय पक्षी पूछेगा। राजकीय पशु आपसे पूछेगा, और क्या पूछेगा, राजकीय पुष्प पूछता है ना, पुष्प, तो राजकीय पुष्प आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो और राजकीय खेल तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछेगा राजकीय खेल क्या है तो देख लेंगे एक बार सारे। पक्षी की बात करें गौरैया हो जाएगा, अगर पशु की बात करें तो बैल हो जाएगा, पुष्प की बात करें तो गेंदा हो जाएगा, गेंदा, मैरीगोल्ड, गेंदा हो जाएगा, गेंदा बोले ना, गेंदा हो जाएगा। और खेल की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कबड्डी हो जाएगा। फ्रेंड आपको ध्यान रखना है, पक्षी हो जाएगी गौरैया, पशु हो जाएगा बैल, पुष्प हो जाएगा मैरीगोल्ड यानी गेंदा, और खेल की बात करें तो कबड्डी जो है बिहार का राजकीय खेल है, राजकीय खेल ना। आपसे पूछ रहा वृक्ष बता दो कौन से, तो बता दो भाई पीपल होगा कि अशोक होगा कि नीम होगा, वृक्ष कौन सा हो जाएगा, अरे जल्दी से बता दो बिहार राज्य का वृक्ष कौन सा हो जाएगा। तो वृक्ष तो आप सब यहाँ पे जानते ही हो, किसी को कोई समस्या नहीं कि पीपल ही जो है यहाँ का हो जाएगा अपना राजकीय वृक्ष हो जाएगा पीपल। और अगर यहाँ पे आपसे ये पूछ दे ना कि कबड्डी तो आपने देख ही लिया, अगर पूछे बताओ राजकीय भाषा क्या है ना, राजकीय भाषा, तो राजकीय भाषा फ्रेंड्स क्या हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, हिंदी। आपका जो ये तो मुझे पहले से पता था, लेकिन पूछेगा बताओ दूसरी राजकीय भाषा क्या है, तो ये क्या है, ये हो जाएगी उर्दू। क्या हो जाएगी, ये उर्दू हो जाएगी। 1980 से इसको जो है 1980 से इसको दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। याद रखना 1980 से इसको दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है ना। सारी बातें याद रहेंगी, बिल्कुल याद रहेंगी ना, याद तो रखना पड़ेगा, इतना पास में एग्जाम है भाई, भूल के तो काम चलने वाला है नहीं ना। चलो अब अगला पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला हूँ। बिहार राज्य का पक्षी पूछ रहा है, तो पक्षी गौरैया, कोई समस्या नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पक्षी क्या भाई, गौरैया है ना। ओके कमॉन, फिर क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला, हाँ इसको देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा से लगता है, पश्चिम बंगाल की सीमा से लगता है। तो इसके बारे में मैं आपको मैप दिखा दूं एक बार अच्छे से, फिर आपको समझ में आ जाए। आइए देखें, चलिए भाई देखा जाए, जरा मैप देख लो, ये यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ये किशनगंज हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा, और उसके बाद कटिहार हो जाएगा। केवल ये 3 जिले आपको ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल के साथ कितने लगते हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, है ना, केवल 3 जिले हैं। आपको ध्यान रखना कि ये 3 जिले जो है वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आपसे प्रश्न में यही पूछा था कि बताओ वेस्ट बंगाल के साथ सीमा कितने या फिर कौन कौन से जिले लगाते हैं। तो याद रखना है नेपाल के साथ 7 है, झारखंड के साथ नीचे कितने हो जाएंगे, झारखंड के साथ 8 हो जाएंगे, और इधर यूपी के साथ जो है 8 जिले, तो 8 इधर हो जाएंगे अपने किसके, झारखंड के साथ, मतलब उत्तर प्रदेश के साथ, झारखंड के साथ 8 हो जाएंगे, नेपाल के साथ 7 हो जाएंगे, और आप देखोगे 3 हो जाएंगे वेस्ट बंगाल के साथ ना। तो आइए देखा जाएगा, चलिए भाई, तो आपने मैप देख लिया, यहाँ पे पूछ रहा था कि बताओ कौन सा जिला बंगाल के साथ सीमा लगाता है। तो आपने देखा कि भाई यहाँ पे कटिहार था, पूर्णिया था, और किशनगंज ना। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भाई, ये आपको ध्यान रखना, कटिहार इसका सही जवाब हो जाएगा, कटिहार, उसके बाद पूर्णिया और किशनगंज ना। तो आप लिख लो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज।
कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, ये हो जाएगा। ओके, फिर गया बक्सर तो यहाँ पे गलत जवाब हो जाएगा, गया बक्सर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन पे। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन हो गया। 14 क्वेश्चन पे चलते हैं फटाक से, और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा ताकि आपको देखने में ज़्यादा असुविधा भी ना हो, आसानी से आप देख सके, रिविजन कर सके। निम्न में से हवाई अड्डा बेहतर दक्षता, और निम्न में से हवाई मतलब बताना निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा। अच्छा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया है, ये आ गया है भाई करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो यहीं तक आपको करवाते हैं करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है, अगली वीडियो में आपको देने वाला हूँ। हाँ, छोटी वीडियो रहेगी, आप अपना फीडबैक मुझे देते रहना। इसके बाद ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही देता हूँ, और अगली वीडियो में आपको जल्द ही दूसरी वीडियो दे दूंगा, उसमें आपको करंट अफेयर करवा दूंगा। बाकी बिहार के और बहुत सारे क्वेश्चन है, वो सब मैं आपको करवाने वाला हूँ। बस आप देखते रहिए प्लीज। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।